हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चंद्रमा यानी कि मून। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे लास्ट एपिसोड में हमने बात करी थी सूर्य ग्रह के बारे में और मैंने आपको बताए थे सूर्य ग्रह को मजबूत करने के उपाय। और आज मैं आपको बताऊंगी चंद्रमा को मजबूत करने के लिए कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय जो आप अभी इस लॉकडाउन में घर बैठे कर सकते हैं। उसके पहले मैं आपको बताऊंगी कि चंद्रमा का एस्ट्रोलॉजी में यानी कि ज्योतिष में क्या महत्व है। दोस्तों, चंद्रमा 9 ग्रहों के क्रम में सूर्य के बाद दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह है। चंद्रमा एक प्रत्यक्ष देवता है। ज्योतिष शास्त्र में राशिफल को ज्ञात करने के लिए व्यक्ति की चंद्र राशि को आधार माना जाता है। जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है वह जातकों की चंद्र राशि कहलाती है। चंद्रमा जल तत्व के देव हैं। मनुष्य के शरीर में 70% पानी होता है। इसका मतलब चंद्रमा व्यक्ति पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। पृथ्वी पर स्थित जल में होने वाली हलचल यानी कि ज्वार भाटा भी चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होती है। चंद्रमा का दिन सोमवार का होता है। चंद्रमा की दिशा नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम, जिसे वायव्य कोण भी कहा जाता है। चंद्रमा रंगों में सफेद कलर को रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा संबंधों में हमारी माता को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा की धातु होती है सिल्वर यानी कि चांदी और जेम्स में ये मोती को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा की राशि होती है कैंसर यानी कि कर्क। चंद्रमा की उच्च राशि होती है वृषभ और नीच राशि होती है वृश्चिक। चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष की होती है। चंद्रमा यानी कि मून एस्ट्रोलॉजी में हमारे मन, माइंड, फीलिंग्स, मेमोरी और हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा के पड़ने वाले प्रभावों के कारण व्यक्ति का मन भी चेंज होता रहता है। व्यक्ति कभी खुश तो कभी दुखी रहने लगता है। ज्योतिष में चंद्रमा यात्रा, धन, संपत्ति, रक्त, बाईं आंख और छाती को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा सभी प्रकार की द्रव्य वस्तुओं यानी कि लिक्विड चीजों जैसे कि पानी, पेय पदार्थ, दूध, दुग्ध उत्पाद जैसे कि दही, घी, मक्खन को रिप्रेजेंट करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति के लग्न भाव में चंद्रमा होता है वह व्यक्ति दिखने में सुंदर और आकर्षक होता है और स्वभाव से साहसी होता है। कुंडली में चंद्रमा 4th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा एक राशि में लगभग 2.25 दिन रहता है। अब हम बात करेंगे यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा मजबूत हो तो इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा मजबूत हो या उच्च का हो या किसी मित्र ग्रह के साथ हो या कुंडली में अच्छी जगह बैठा हो तो व्यक्ति को इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छे चंद्रमा के कारण जातक मानसिक रूप से सुखी रहता है, उसे एक मेंटल पीस मिलता है और उसकी इमेजिनेशन पावर यानी कि कल्पना शक्ति भी मजबूत होती है। मानसिक शांति के लिए चंद्रमा का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति का चंद्रमा अच्छा होता है उसकी मेमोरी पावर यानी कि याददाश्त भी स्ट्रॉन्ग होती है। दोस्तों, जैसे कुंडली में सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करता है उसी तरह चंद्रमा माँ को रिप्रेजेंट करता है। शुभ चंद्रमा के कारण व्यक्ति के उसकी माता के साथ संबंध अच्छे होते हैं और माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अब हम बात करेंगे यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब हो तो इसके व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। दोस्तों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब हो या किसी क्रूर अथवा पापी ग्रह से पीड़ित हो जाए या नीच का हो तो जातक की हेल्थ पर इसके नेगेटिव रिजल्ट्स पड़ते हैं। इससे जातक को मस्तिष्क पीड़ा, सिर दर्द, तनाव, डिप्रेशन, भय, घबराहट, दमा, रक्त से संबंधित रोग, मिर्गी के दौरे, पागलपन अथवा बेहोशी की समस्या हो सकती है। पीड़ित चंद्रमा की वजह से व्यक्ति अपने निर्णय नहीं ले पाता है और वो अपने निर्णय को लेने के लिए दूसरों पर डिपेंड हो जाता है। व्यक्ति परेशान सा रहता है, अपने आप को अकेला फील करता है। कभी कभी व्यक्ति के मन में बहुत विचार आते हैं, विचार रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। उसकी माता को किसी न किसी प्रकार की दिक्कत बनी रहती है। जब कुंडली में चंद्रमा खराब हो जाए तो पूर्णिमा के दिन या पूर्णिमा के आसपास व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। चंद्रमा अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक बढ़ता रहता है और पूर्णिमा के बाद घटना स्टार्ट हो जाता है और अमावस्या के दिन तो चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता है। इस तरह से चंद्रमा चंचल होता है और चंद्रमा हमारे मन का कारक है
और इसके प्रभाव से हमारा मन भी चंचल होता है। अमावस्या से पूर्णिमा तक के 15 डेज को शुक्ल पक्ष कहा जाता है और पूर्णिमा तक के 15 डेज और पूर्णिमा से अमावस्या तक के 15 डेज को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। चंद्रमा चंचल होता है, तो चंद्रमा कुंडली के जिस भी भाव में बैठ जाए तो उस भाव के फलों में उतार चढ़ाव को बढ़ावा देता है। अब मैं आपको बताऊंगी हमारे ऋषि मुनियों द्वारा ग्रंथों में बताए गए कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय जो आप अभी इस लॉकडाउन में घर बैठे चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं। और अगर आपने इन उपायों को कंटिन्यू किया तो आप अपनी कुंडली में कमजोर या पीड़ित चंद्रमा को मजबूत करके मानसिक तनाव, डिप्रेशन और टेंशन से छुटकारा पा सकते हैं। तो नोट कीजिए उपाय नंबर 1, चंद्रदेव के बीज मंत्रों को प्रतिदिन मॉर्निंग में 108 बार जाप करें। चंद्रदेव का बीज मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। दोस्तों, मंत्रों में बहुत शक्ति होती है और इन बीज मंत्रों के जाप की स्टार्टिंग आपको शुक्ल पक्ष के मंडे से करनी है। उपाय नंबर 2, चंद्रमा हमारी कुंडली में माँ को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए अगर आपको अपने चंद्रमा को ठीक करना है तो अपनी माँ और माँ समान महिलाओं का सम्मान करें। अपनी माँ के पैरों को छूकर उनका आशीर्वाद लें। अगर कोई व्यक्ति अपनी माँ का अपमान करता है तो उसका चंद्रमा खराब हो जाता है। अपनी माँ को हमेशा खुश रखें। उपाय नंबर 3, अपनी माँ से चांदी की चेन लें और मंडे या पूर्णिमा ये दोनों दिन चंद्रमा के होते हैं, इसलिए आप इन दोनों दिन में से किसी भी दिन वो चेन आप गले में पहन सकते हैं। उपाय नंबर 4, पूर्णिमा के दिन जो पूरा चंद्रमा यानी कि फुल मून होता है उस दिन आप चंद्रमा के दर्शन करें और 2 से 5 मिनट उनको देखें। हो सके तो आप पूर्णिमा के दिन व्रत रखें और रात को जल में सफेद फूल और चावल डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। उपाय नंबर 5, चंद्रमा का रिलेशन हमारे मन से होता है, इसलिए मेडिटेशन यानी कि ध्यान करें। इससे व्यक्ति को काफी हद तक डिप्रेशन से मुक्ति मिलती है और हमारा मन शांत होता है। योगा करें जिसमें कि प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत शामिल है। उपाय नंबर 6, आशावादी बने, पॉजिटिव थिंकिंग रखें। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए मन को दूसरी चीजों में लगाएं, जैसे कि अच्छी बुक्स पढ़ना, सॉफ्ट म्यूजिक सुनना, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। उपाय नंबर 7, सोमवार को सफेद कपड़े पहने। उपाय नंबर 8, गाय की सेवा करें, गाय को रोटी खिलाएं। उपाय नंबर 9, प्रतिदिन अपने नहाने के पानी में 1 चम्मच कच्चे दूध की मिलाकर उस पानी से स्नान करें। उपाय नंबर 10, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, चांदी के गिलास में पानी पिएं। चांदी यानी कि सिल्वर चंद्रमा की धातु होती है, परंतु पानी की बर्बादी ना करें क्योंकि पानी का संबंध चंद्रमा से होता है। अगर आपके किचन या बाथरूम में पानी के नल में कोई प्रॉब्लम है या वहां से पानी बह रहा है तो उसे ठीक कराएं। ध्यान रखें पानी की बर्बादी ना हो, इससे चंद्रमा खराब होता है। अब मैं आपको बताऊंगी लॉकडाउन के बाद किए जाने वाले उपाय। उपाय नंबर 11, कम से कम सोमवार या हो सके तो प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने सिर पर धारण किया है। सोमवार का दिन चंद्रदेव का दिन होता है। शास्त्रों में भगवान शिव को चंद्रमा का स्वामी माना जाता है, अतः जो व्यक्ति भोलेनाथ की पूजा करते हैं उन्हें चंद्रदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। उपाय नंबर 12, मोती धारण करें, परंतु मोती अपनी कुंडली अपने आसपास के किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखाकर और उससे सलाह लेकर ही पहने। ध्यान रहे मोती बिना कुंडली दिखाए ना पहने, क्योंकि हर ग्रह का एक रत्न होता है और अगर गलत रत्न पहन लिया जाए तो व्यक्ति को इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की जगह इसके नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। दोस्तों, चंद्रमा हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है यह आपने समझ ही लिया होगा। चंद्रमा के बिना ज्योतिष की गणना भी नहीं की जा सकती। आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपको दूसरे ग्रहों के बारे में बताऊंगी। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और आप चाहते हैं आपको हमारे वीडियोस मिलते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।